जब बारिश होती है तो बड़े से बड़े पहाड़ जो हैं वो सूखे रह जाते हैं और खाली से खाली झील भर जाती है। तो यही नियम हमारी ज़िंदगी में भी लागू होता है कि हम जितना अकड़ के रहते हैं, जितना हम अपने आप को बड़ा महसूस करते हैं, उतना ही आखिरी में हमारे पास कुछ नहीं रहता। और जितना हम ज़िंदगी को आसानी से जीते हैं, जितना हम ज़मीन से जुड़े होते हैं, जितना हम आम लोगों की तरह सोचते हैं, अपनी ही दुनिया को दुनिया समझते हैं, उतना ही हम लोगों के करीब होते हैं। ये बात बिल्कुल वैसे ही है जैसे जब तूफ़ान आता है तो बड़े से बड़ा पेड़ जो होता है टूट जाता है, उखड़ जाता है, उसकी जड़ें उखड़ जाती हैं। लेकिन जो पौधा या जो घास जितनी ज़्यादा नरम और मुलायम होती है वो उतनी ही ज़्यादा टिकी रहती है। कुछ देर के लिए वो झुकती तो है, लेकिन वो तूफ़ान के थपेड़ों को सह लेती है। तो ज़िंदगी में जितना आप अकड़ के रहिएगा उतना ही जल्दी टूट जाइएगा, और जितना आप नरम रहने की कोशिश करेंगे उतना ही आप ज़्यादा ज़िंदगी को जिएंगे। उतनी बड़ी से बड़ी चीज़ आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा जाएगी। तो ज़िंदगी को कुछ ऐसे जीने की कोशिश कीजिए जिससे ज़्यादा तकलीफ़ ना हो आपको। पहाड़ की तरह बड़े होना और पेड़ की तरह अकड़े होना मुर्दों की निशानी है, क्योंकि मुर्दे भी अकड़े रहते हैं। जिनमें जान होती है वो लचीले होते हैं, चाहे वो झील हो, चाहे वो पौधा हो या घास या फिर ज़िंदा इंसान। ज़िंदा इंसान और मुर्दा इंसान में सिर्फ एक ही फ़र्क होता है कि मुर्दे अकड़ के रहते हैं और ज़िंदा इंसान लचीले होते हैं। तो चॉइस आपकी है, फैसला आपका है, आपको क्या करना है। ये तीनों उदाहरणों से मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि ज़िंदगी के कुछ उसूल होते हैं, उन उसूलों में चलना आपके ऊपर है। आप उन उसूलों को मानते हैं या नहीं मानते वो आपके ऊपर है। तो ज़िंदगी में आप कितना ही कुछ कर लें, लेकिन अगर आपके पास लोग नहीं हैं, आप रिश्तों की अहमियत नहीं समझते, तो आप सबसे ज़्यादा अभागे इंसान हैं। आपने सब कुछ कमा लिया, पैसे कमा लिया, दौलत कमा ली, शोहरत कमा ली, और अगर आपके पास अपने लोग नहीं हैं तो सब कुछ बेकार हो जाता है। तो रिश्ते बहुत ज़रूरी चीज़ हैं, क्योंकि रिश्तों से ही हम हैं और हमसे ही रिश्ते भी हैं। तो एक दूसरे के पूरक हैं। वैसे ही जैसे खाना बनाने के लिए आग की ज़रूरत होती है, क्योंकि आग पे ही खाना पकता है, वैसे ही इंसान के लिए रिश्ते की ज़रूरत होती है। एक सिक्के का कभी एक ही पहलू नहीं हो सकता, हमेशा दो होते हैं। उसी तरीके से आजकल सोशल मीडिया पे जो लोग कई फेसबुक आइडियाँ बना के लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, उनसे ज़्यादा फेक, उनसे ज़्यादा झूठ कोई होता ही नहीं है। तो इस झूठ से बचने के लिए हमें भी कुछ मुखौटों को उतारना पड़ेगा, क्योंकि इंसान उसी तरीके के इंसान को पसंद करता है जिस तरीके का वो होता है। अगर मैं चोर हूँ तो मैं साधु संत की संगत को कभी पसंद नहीं करूँगा, मुझे अपने जैसे ही चोर पसंद आएंगे। और अगर मैं संत हूँ तो मुझे चोरों की संगत कभी पसंद नहीं आएगी, मुझे भी संत ही चाहिए होंगे। तो एक इंसान अपने जैसे इंसान को ही ढूंढता है। लेकिन ये बड़े मज़े की बात है कि अगर आपके साथ बिल्कुल आप जैसा ही हूबहू इंसान आपके साथ रख दिया जाए, आपको दे दिया जाए, जो बिल्कुल आपके जैसा दिखता हो, आपके जैसा सोचता हो, आपके जैसा पहनता हो, सारी आदतें सब कुछ आप ही की तरह हो और हमेशा आपके साथ रहे, तो आप एक दिन भी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, ये सच्चाई है। कभी आप सोच के देखिएगा, ज़िंदगी में कभी भी कोई ऐसा इंसान आपको मिला होगा जो आपको चिढ़ाने की कोशिश करता है, तो वो क्या करता है? जब आप नाक खुजाएंगे तो वो नाक खुजाएगा, जब आप ऊपर देखेंगे तो वो ऊपर देखेगा, जब आप कुछ बोलेंगे तो वो भी वही बोलेगा। तो ये सब चीज़ें देख के आपको खींच होती है, आप खींचते हैं और आप परेशान होते हैं, आप चिढ़ते हैं। तो अगर आपके साथ आप ही के जैसा इंसान होगा, वो भी जैसा आप करेंगे वैसा ही करेगा, जैसे देखेंगे वैसे दिखेगा, तो आप भी उससे परेशान हो जाएंगे। तो जब आप खुद के साथ ही नहीं रह सकते तो आप दूसरों के साथ कैसे रह सकते हैं? हम इंसान ढूंढते तो हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उससे ऊब जाते हैं और हम उसी इंसान के साथ जुड़ते हैं जिसमें हमारे जैसी कुछ खासियतें होती हैं। हम हज़ारों इंसानों में से सिर्फ उस इंसान को चुनते हैं
जिनको कि लगता है कि वो हमारे जैसा है, हमारे हिसाब से है और हमारे लायक है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जिस इंसान को हमने चुना होता है वो हमारे लायक ही नहीं रहता। तो ऐसा क्या हो जाता है? ये बड़ी सोचने वाली बात है। हमारा अहंकार हमेशा हमारे साथ रहता है और वो हर किसी चीज़ को जज करता रहता है, चाहे वो हम खुद हों चाहे वो दूसरा। और जब भी आपको कंपैरिजन करना पड़ता है, जब भी आपको किसी के साथ तुलना करनी पड़ती है, तो कोई ना कोई चीज़ तो ख़राब दिखेगी। एक चीज़ आपके सामने रखी हुई है, वो आपको अच्छी लग सकती है, लेकिन जब वो उसके साथ दूसरी चीज़ रखी जाती है तो दोनों में से एक ना एक चीज़ आपको दूसरे से ख़राब लगती है। उसमें से कोई ना कोई चीज़ दूसरे से बेहतर लगती है, और जब कोई चीज़ दूसरे से बेहतर लगती है तो दूसरी चीज़ उससे ख़राब हो ही जाती है। तो ज़िंदगी में कंपैरिजन करना, ज़िंदगी में तुलना करना, ज़िंदगी में लोगों को परखना, ज़िंदगी में लोगों की अहमियत को आंकना, ये सब बचकानी बातें होती हैं। और वो सब हम तभी करते हैं जब हम खाली बैठे होते हैं, जब भी हम या तो रिलेशनशिप में होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं या बिज़ी होते हैं, तो हमें ये सब बातें याद नहीं आती। तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल से किसी को मौका देती है अपनी गलतियाँ सुधारने का, और फिर भी अगर हम नहीं सुधरते हैं तो हमारे साथ ऐसा होता है जिसकी हम उम्मीद भी नहीं करते। हम हमेशा एक अजीब तरह के माहौल में जीते हैं, वो माहौल जिसमें हम जीने के आदी नहीं हैं, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों उस माहौल में हम रहना चाहते हैं, खामखा यूं ही। तो रिश्तों की अहमियत समझिए और खुद से जुड़िए, लोगों को जोड़िए, लोगों में प्यार बांटिए और सुकून ढूंढिए, क्योंकि ज़रूरतें कभी नहीं ख़त्म होती। पता है ये बात पहले भी कही है, लेकिन आपको याद दिलाने के लिए दोबारा कह रहा हूँ, सुकून ढूंढिए, ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।